भाई और बहनों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हमें सेल्स में अप्रोच कैसा लेना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं क्यों क्लाइंट्स आपसे प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीदते हैं। सो फर्स्ट, you are not sure about what offer should you give to the client। अब बेसिक सी प्रॉब्लम है, a lot of times हमारे साथ ये होता है कि क्लाइंट बहुत बड़ा है बट हमने कभी इतनी प्राइसिंग किसी भी क्लाइंट के लिए की नहीं है। लेट्स से आप हमेशा से SMB या स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस में ऑपरेट करते आए हो और एकदम से एक SMB क्लाइंट एक एक्चुअली एंटरप्राइज क्लाइंट होता है, राइट? बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट या उसको जो सर्विसेज आपसे चाहिए वो इतनी बड़ी होती है कि आपने कभी वो प्राइसिंग किसी क्लाइंट के लिए की नहीं है। तो यू गेट स्टक इन मेकिंग द प्राइसिंग फॉर हिम। क्या श्योरिटी है कि ये बड़ी मछली मेरे हाथ से जाए भी ना बट छूटे भी ना। सो यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी मैच्योर एंड कॉशियस। मैं इसको कैसे पिच करूं, और यहाँ पे सबसे बढ़िया लाइन आती है, आई विल गेट बैक टू यू। इस लाइन को अपनी फुल स्टॉप से पहले मार्क कर लो, बिकॉज यू विल नीड टू थिंक अबाउट स्टफ एंड ये बहुत रेकरिंग होती है। एक लाइन बड़ा होगा, उससे बड़ी मछली भी आएगी, उससे बड़ी मछली भी आएगी। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। सेकंड इज आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। इट्स अ वेरी वेरी ऑब्वियस थिंग। अ लॉट ऑफ टाइम्स आप ऐसे क्लाइंट से मिलते हो जिनकी एक नीश अलग होती है। लेट्स से अगर मैं एक इंजीनियरिंग एजेंसी में काम करता हूँ और मैं एक मार्केटिंग कंपनी को कुछ बेच रहा हूँ, तो बहुत सारे जार्गन्स, बहुत सारे वर्ड्स या टर्मिनोलॉजीज ऐसी होंगी जो मुझे नहीं समझ आएंगी, राइट? दैट्स वेयर एक सेल्स वाले को हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना होता है, मार्केट के हिसाब से नहीं बट कस्टमर के हिसाब से। फोर्थ पॉइंट कैन बी यू लैक सेल्स। सिंपली आपको सेल्स करना नहीं आता। बहुत टाइम ये होता है कि हम बहुत बार कॉल्स पे बैठते हैं, हम अपने अकाउंट मैनेजर या क्लोजर को देखते हैं कि वो कॉल्स कैसे क्लोज कर रहे हैं, बट पॉइंट बीइंग हियर इज क्या आपको सेल्स आती है, क्या आपने सेल्स करी है। समझने में और करने में बहुत फर्क होता है फ्रेंड्स। सो काइंडली अंडरस्टैंड, सेल्स इज नॉट अ फील्ड जहां पे आप रिसर्च करके बहुत अच्छा कर सकते हो। सेल्स इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। बातचीत है यार। जब तक लोगों से तुम बात नहीं करोगे, तुम शर्माओगे, तुम शाय हो, तुम अपना गूगल मीट पे कैमरा नहीं खोलोगे, वो नहीं काम करने वाला। फिफ्थ पॉइंट कैन बी वेरी सिंपल, यू लैक सेल्स प्रोसेस। कि तुम्हें पता ही नहीं है कि सेल्स प्रोसेस में कैसे मेरे को जाना है, कि मतलब फर्स्ट पिच कैसे करना है, पिच के बाद मुझे डेमो कैसे देना है, डेमो के बाद मुझे क्लोज कैसे करना है, कंपैरिजन कैसे करना है, रिक्वायरमेंट कैसे समझनी है, रिक्वायरमेंट्स का जवाब कैसे देना है। इन सब का सिंपल आंसर है अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को पढ़ के, समझ के, कि अपने कोर मेंबर्स को क्वेश्चंस करके। अब मैं आपको इसके लिए एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं। जब आप पेपर्स के लिए जाते हो स्कूल में, आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाते हो, राइट? एटलीस्ट आप सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स पढ़ के जाते हो। दैट्स व्हाट द टीचर्स से, राइट? सेल्स में भी ऐसा ही है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पढ़ो। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में आता है आपकी क्लाइंट की कंपनी के बारे में रिसर्च करना, उनका जो टारगेटेड सेगमेंट है वो पढ़ना, एंड क्या ये हमारे लिए बिजनेस केस फिट है कि नहीं। गाइस, ये बहुत फाड़ू और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या वो आपके लिए एक बिजनेस फिट है कि नहीं। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। नहीं तो आप प्रोमिसेस पे प्रोमिसेस पे प्रोमिसेस पे प्रोमिसेस पे प्रोमिसेस करते रहोगे और वो सारे प्रोमिसेस टूटेंगे। एंड आई एम टेलिंग यू, ये सोशल मीडिया के जमाने में हर क्लाइंट के पास अथॉरिटी है तुम्हें बैड माउथ करने के लिए। एंड एज अ सेल्स गाय, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर ऑर्गेनाइजेशन। वो प्रोडक्ट या कोड वाला नहीं कर रहा, वो अपना काम कर रहा है कि तुम बेच सकते हो। सो यू आर एक्चुअली पुटिंग योर कंपनीज और योर ऑर्गेनाइजेशंस इमेज इनटू जेपटी। सो काइंडली नोट दैट, क्योंकि बहुत बड़ा ये डिलेमा है। सेल्स वालों के लिए तो सिर्फ पैसा बनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बट एक एथिकल वे में देखें इसको, सिंपल तरीके में, इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग योर ऑर्गेनाइजेशन। सो यू हैव टू बी वेरी कंट्रोलिंग इन दैट एस्पेक्ट एज वेल। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये लास्ट पॉइंट से एक्चुअली बहुत ज्यादा कनेक्टिंग है, कि आप अपने आप को पिच करने लग जाते हो रादर देन पिचिंग योर प्रोडक्ट। सिंपल टर्म्स है, आप समझ गए, ओ ये क्लाइंट है, ये फंस जाएगा, इसको लूटते हैं। एंड आप कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन को लीड करने के बजाय आप कन्वर्सेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। एंड दैट्स वेयर द एटीट्यूड एंड ईगो गेम कम्स इन। भाई सीधी सी बात है, अब जब दोस्ती आ रही होती है, ठीक है, आप एक बार पैसे मांगते हो, 2 बार पैसे मांगते हो, बट जस्ट बिकॉज आपके उस दोस्त के लिए लेवरेज है, आप उसको कंट्रोल करने लग जाते हो कि भाई बाद में पैसे दे दूंगा, ये दे दूंगा। क्लाइंट के साथ भी कहीं ना कहीं बहुत बार आपको ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं जो आपको पता है छोटी मछली है बट मैं इसको पटा लूंगा। ऐसा नहीं होता। इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू टेक अ वेरी सटल, बहुत प्यारी अप्रोच लेनी होती है कि जिससे वो क्लोज हो। क्योंकि यहाँ पे बात आ जाती है आपकी अप्रोच ऑफ क्लैरिटी के साथ, कि आप कितने क्लियर हो कि मुझे क्या ये बंदा क्लोज करना है मेरे इंसेंटिव के लिए, या मुझे क्लोज करना है मेरे ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट करने के लिए। जो कि मुझे लाता है मेरे लास्ट पॉइंट पे, दैट इज यू योरसेल्फ आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ दैट व्हाटएवर यू प्रॉमिस्ड टू योर क्लाइंट आप डिलीवर कर सकते हो। मतलब आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है कि आपने जो क्लाइंट को प्रॉमिस किया आप डिलीवर कर सकते हो। सो फोकस ऑन दीस पॉइंट्स, एंड अगर कोई भी तुम लोगों को पॉइंट समझ नहीं आता या कोई डाउट्स है, जस्ट पुट डाउन इन कमेंट्स। आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर देम। थैंक्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।